बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया कि आपको आज हमने बहुत सवेरे छुट्टी के दिन ज़हमत दी। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर बनने के बाद पहली दफ़ा मेरा दौरा था लाहौर का, और कल रात को मैं पहुंचा और पहली फुर्सत में मैं कल रात दाल दरबार भी गया था। आज मैं यहाँ पर अल्लामा इकबाल के मज़ार पर मैंने हाज़िरी दी। इससे पहले मैं कराची गया, कैदार साहब के मज़ार की भी हाज़िरी दी। हाज़िरी का मकसद एक पैगाम खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की तरफ से, खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से, इस एक ऐसी जगह पे हम बैठे हुए हैं जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा। मेरी पूरी कोशिश होगी एज़ ए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कि मैं अपनी ज़िम्मेवारी ऐसे तरीके से निभाऊँ और पाकिस्तान को हम एक पुरअमन और फलता फूलता पाकिस्तान बनाएँ। खैबर पख्तूनख्वा में इंशाअल्लाह ताला हम इस उम्मीद से है कि हम उसकी तरक्की की तरफ काम करेंगे। हम मिलकर इस सूबे की, इस मुल्क की जो है, हमारी जो सूबा है उसकी पे काम करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं कि पाकिस्तान जो है वो अंधेरों से उजाले की तरफ जाएगा। नाउमीदी नहीं होनी चाहिए, उम्मीद के साथ है इंशाअल्लाह ताला, और हम सब मिलकर इस मुल्क को जो है एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएंगे, एक अच्छा मुल्क बनाएंगे, एक पुरअमन मुल्क बनाएंगे। उसमें हम तमाम, चाहे सियासी जमातें हैं, चाहे मीडिया के दोस्त हैं, चाहे बाकी तबके फ़िक्र के लोग हैं, उन सब को अपनी ज़िम्मेवारी जो है वो निभानी पड़ेगी। मैंने कई दफ़ा पहले भी ये बात की कि एज़ ए गवर्नर मेरी पूरी ज़िम्मेवारी है कि मैं वफाक के नुमाइंदे की हैसियत से मैं अपने सूबे का मुकदमा वफाक के साथ लड़ूँ, सूबे के मसाइल का ज़िक्र मैं वफाक से करूँ। मैंने पिछले दिन भी वज़ीर-ए-आज़म साहब से मुलाकात हुई थी, अपने सूबे के मसाइल बड़े तफसील के साथ मैंने उनके साथ बातचीत की, और इस उम्मीद के साथ उन्होंने हमसे वादा किया कि खैबर पख्तूनख्वा के जितने भी मसाइल हैं इंशाअल्लाह ताला वफाकी हुकूमत जो है वो जो है इसको जो है वो हल करेगी, और इंशाअल्लाह हम पूरी उम्मीद हैं। और कुछ चीज़ें हमेशा खैबर पख्तूनख्वा से आती हैं कि शायद ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन कभी भी मैं आज यहाँ पर बैठकर बिल्कुल ये वादा करता हूँ कि कभी भी खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर हाउस किसी साजिश का गढ़ नहीं होगा, कोई जो है वो ऐसी बात नहीं होगी, और हम मरकज़ और सूबे के दरमियान जो है पुल का किरदार अदा करेंगे। मैं नहीं चाहता कि गवर्नर हाउस और सूबाई हुकूमत या वज़ीर आला के दरमियान इतनी टेंशन हो कि जिससे हमारे सूबे के अवाम जो है वो मुतासर हों, सफ़र करें। हमने पहले बहुत सी चीज़ें जो है कुर्बानियाँ दी हैं, हमने बहुत सी चीज़ें सफ़र की हैं, हम नहीं चाहते कि ऐसी चीज़ें हों, और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह हमारा जो सूबा है एक पुरअमन सूबा होगा और एक जो है तरक्की याफ्ता सूबा होगा। पंडित साहब, आपने ये फरमाया है कि आपने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की और सूबे के मसाइल हल करने के हवाले से बात की, तो क्या सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव गंडापुर नाकाम हो गए जो आपको किरदार अदा करना पड़ रहा है? नहीं, मैं बड़ी खुशी से बात करना चाहूँगा कि जब हमारे वज़ीर आला साहब ये बयानात देते थे और पेशावर से और जलसे जुलूसों में देते थे और एक ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे जिससे मसले का हल नहीं निकलता था, मैंने हमेशा उनको ये मशवरा दिया कि हम आपके साथ हैं, आप वफाक के पास जाएं, अपने फोरम्स पे जाएं और दलील और दलाइल के साथ बैठकर अपने सूबे की हक़ की बात करें। जब वो ऐसे तरफ जाएंगे, तो ये फ़र्क है धमकियाँ देने का और बैठकर दलील और दलाइल से बात करने का। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ अपने वज़ीर आला साहब का कि चलो कुछ अरसे बाद उनको ख्याल आया और वो वहाँ पर अपने फोरम पे गए, दलाइल पेश किए, दलील से बात की और अपने सूबे के लिए कुछ ना कुछ लेके आए, और मुस्तकबिल में भी इंशाअल्लाह ताला अगर उनका ये रवैया रहा तो वफाक से जो है इंशाअल्लाह ताला हम अपने जो मसाइल का हल है वो निकालेंगे। पंडित साहब, आपको सबसे पहले तो मुबारकबाद, क्योंकि पहली दफ़ा आपसे रब्ता हो रहा है, तो आप माशाल्लाह हैंडसम भी हैं, बोलचाल भी बड़ी अच्छी है। आपके वज़ीर आला जो ज़बान इस्तेमाल करते हैं, आपके लीडर को उन्होंने कहा कि जहाँ KPK में नहीं आ सकते बिलावल साहब, तो बुला रहे हैं आप उन्हें, बिलावल साहब को? देखें, ये पूरा पाकिस्तान हर पाकिस्तानी का है, जो पाकिस्तानी जिधर भी घूमना चाहे उसका जमहूरी हक़ है। आप भी आ सकते हैं, मैं आपको भी बुला रहा हूँ, आएँ। सोशल मीडिया पे एक खैबर पख्तूनख्वा है और ग्राउंड पे दूसरा खैबर पख्तूनख्वा है, तो आएँ उस खैबर पख्तूनख्वा को भी देखें जो एक्चुअल है, जो कि प्रैक्टिकल आप देखें। जहाँ तक किसी को रोकने की बात है, पाकिस्तान में आप किसी को नहीं रोक सकते। वज़ीर आला साहब एक पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पर 3 सूबों में उनकी पार्टी हुकूमत नहीं है,
तो क्या किसी और वज़ीर आला ने कहा है कि ये वज़ीर आला साहब हमारे सूबे में नहीं आ सकते, या वफाक ने कहा कि अब इस्लामाबाद में एंटर नहीं हो सकते या सूबे तक पहुँचे? तो मैं समझता हूँ कि मुझे जो है मैंने पहले कुछ सख्ती की उनके साथ, लेकिन जब मुझे उनकी मजबूरी का एहसास हुआ, जब उसकी मजबूरी का मुझे पता चला, तो मैंने उनको फ्री हैंड दिया। मैंने कहा अगर आपकी मजबूरी जिस तरीके से और आप जितना बुरा भला में कहें आप कह सकते हैं, क्योंकि हमें भी सियासतदानों की मजबूरी का, लीडरशिप की मजबूरी का एहसास होता है। तो उनकी बहुत ज़्यादा मजबूरी है जिसमें मैंने उनको ब्लैंक चेक दिया कि आप हमारे खिलाफ जो बातें करना चाहे कहें, क्योंकि आपको भी जवाब दें, आप भी किसी के जवाब दें। मजबूरी क्या उनके लीडर की तबीयत इस तरह की थी? तो लिहाजा जो है हमारे पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी साहब बहुत जल्द इंशाल्लाह खैबर खुफा आ रहे हैं। गवर्नर हाउस में हमने उनको दावत दी है, क़याम करेंगे। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ पाकिस्तान की जितनी भी हैं, मैं उनके लीडरान को दावत देता हूँ कि आएँ, ये आपका गवर्नर हाउस है, ये अवामी गवर्नर हाउस है, जो भी आना चाहता है मेरे दरवाजे के लिए खुले हैं, आएँ, हमारे पास आएँ, मेहमान नवाजी का हमें शर्फ दें और इंशाल्लाह हर कोई खैबर ख्वाह में आ सकेगा। कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई किसी को रोक सकता है या किसी को नहीं आने दे सकता। जो उनकी मजबूरी है, कुछ चीज़ें तो ज़राए से आप चलाते हैं, तो हम भी कुछ अच्छा ज़राए से। ये रहनुमाई फरमाएं कि एक पुलिस साहब ये बताएं कि माजी के दो दोस्त, आप पहले हम देखा था कि अली अमीन गंडापुरा आप इकट्ठे शिकार किया करते थे। माजी के दो दोस्त इख्तलाफात कहाँ से बढ़े? कहीं वो शिकार के गोश्त से तो लड़ाई झगड़ा नहीं, वो आपने जो सोशल मीडिया पे तस्वीर देखी बहुत पुरानी है, वो तकरीबन ग़ालिबन 2013-14 की है, बल्कि वो मेरे रिश्तेदार भी है और हमने जो है इकट्ठे खेला भी है। मेरी तो कोई उसके साथ दुश्मनी नहीं। मैं तो आज भी आपकी तवज्जो से उनको दावत देता हूँ कि आएँ खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर हाउस में आएँ। मैं आपको दावत देता हूँ खाने की, सूबा खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की के लिए, सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अमन के लिए, सूबा खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों की तरक्की के लिए, उनके रोज़गार के लिए आए, हम मिलकर बैठें। अगर उनको कोई मजबूरी है वो मेरे पास नहीं आ सकते, तो मुझे कोई आर नहीं है कि मैं किसी के पास चल के जाऊँ। मैं जाने को तैयार हूँ। इससे पहले मैं अभी भी तमाम जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, पार्टियाँ हैं, उनके लीडरान के पास, मैं सूबाई क़यादत के पास मैं खुद चल के जा रहा हूँ। मेरी आफ्ताब शेरपाव साहब से भी मुलाकात हुई है। मेरी जो है वो जमात इस्लामी की जो हमारे वहाँ पर अमीर हैं प्रोफेसर इब्राहिम साहब से पिछले दिन मुलाकात हुई है। मेरी JUI के सूबाई अमीर मौलाना सेंटर मौलाना तो रहमान साहब से मुलाकात हुई है। मेरे PTI के जो अभी सरबराह हैं, हमारे साबिक वज़ीर आला साहब खैबर पख्तूनख्वा के महमूद खान साहब से मुलाकात हुई है। बाकी जो हमारे लीडरान रह चुके हैं उनसे भी मुलाकात करूँगा। तो खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की के लिए, अमन के लिए, खुशहाली के लिए मैं हर किसी के पास चलने को तैयार हूँ। तो वज़ीर आला साहब भी इजाज़त देंगे, हम तरक्की के लिए जाएंगे। और ये भी अच्छी बात है कि देखें, जब उन्होंने एक पॉजिटिवली, जब उन्होंने मोहसिन नकवी साहब के साथ और अवैस लगारी साहब के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक वर्किंग रिलेशन कायम की, तो इसी तरीके से मैं समझता हूँ वर्किंग रिलेशन से हम अपने सूबे के हकूक़ हासिल कर सकते हैं। सर ये बताइए, कुछ रोज़ पहले जो गंडापुर साहब और आप में लफ्ज़ी जंग रही है, क्या आप समझते हैं कि इससे KPK के अवाम मुतासर होगी? बिल्कुल लफ्ज़ी जंग हुई थी और जब मुझे एहसास हुआ तो मैंने अपनी लफ्ज़ी जंग ख़त्म कर दी और मैंने खाने की दावत दे दी। और आज भी आपके तवज्जो से मैं खाने की दावत दे रहा हूँ कि वो आएँ, इकट्ठे खाना खाते हैं और सूबे की तरक्की के लिए जो है हम बात करें। लेकिन अगर आप इस किस्म के बयानात देते हैं जिससे अगर आपके पास कोई रोड मैप नहीं है, आपके पास फ्यूचर प्लानिंग नहीं है और आप अपनी नालायकी, नाअहली और जो है कोताही अपनी लफ्ज़ी गोलाबारी छुपाना चाहते हैं, तो वो नहीं छुपेगी। साहब ये रहनुमाई फरमाए कि ये एक तासुर है और महसूस किया जा रहा है कि जो इमरान खान का सख्त एंटी स्टेप था गंडापुर का, अब वो बयानिया नहीं रहा, उनके मौक़िफ़ पर लचक और नरमी पैदा हो गई। आप क्या समझते हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? देखें, प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि वो उनके अपने पर्सनल, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि PTI का कोई पता नहीं है, क्योंकि उनके 3-4 मैं तो फ्रेंचाइज़ कहता हूँ, 4-5 फ्रेंचाइज़ और ऑथेंटिक फ्रेंचाइज़ का कोई पता नहीं चलता कि क्या चीज़ आ रही है। आज आप मुझे देखें कि आज पूरे पाकिस्तान में जो शोर मचा हुआ पूरी दुनिया में, अपने जो ट्विटर हैंडलर है, एक्स हैंडलर को भी जो है आज वो जो है डिसोन कर रहे हैं। और डिसोन करने के बाद आज तक उन्होंने वो ट्वीट डिलीट नहीं की है। ट्वीट को ऑन भी नहीं कर रहे हैं और डिलीट भी नहीं कर रहे हैं। तो लिहाजा इस किस्म का रवैया जो माज़िमीन का रहा है कि जब वो टेस्टर लगाते हैं और फिर कहते हैं हमने 9 मई भी नहीं किया और ये काम भी नहीं किया, आज आपने क्या किया अपने ट्विटर हैंडल? अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अपना ट्विटर हैंडल दे दूँ तो मुझे आप पे पूरा एतमाद है आप जो कुछ करेंगे। लेकिन आपने जो कुछ किया, आपने अपनी गलती भी की, आप उनकी आज सफाइयाँ पेश कर रहे हैं कि आपने ट्विटर हैंडल से अपनी वो ट्वीट डिलीट की, आज तक वो तो डिलीट नहीं की है। तो लिहाजा जो है इनका हमेशा ये रवैया रहता है कि वो जो कहते हैं चोरी भी करते हैं और सीनाजोरी भी करते हैं। कुंडी साहब, मेरा ये सवाल है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो 9 मई के मुल्ज़िमान जो हैं वो डिस्चार्ज हो रहे हैं, जबकि पंजाब के अंदर सज़ाएँ दी जा रही हैं। प्रोसिक्यूशन की कमज़ोरी है या हुकूमत जो है वहाँ पर असरअंदाज हो रही है, वहाँ पर बेगुनाह करार दिए जा रहे हैं, यहाँ पर गुनाहगार करार दिए जा रहे हैं? देखें, ये बात आपकी बिल्कुल जायज़ है कि हम कभी भी नहीं कहेंगे कि हम किसी पे इल्ज़ाम लगाएं कुछ,
9 मई के लोग को तो जो मेन जो मुलजिमान थे वो तो वज़ीर आला भी बन गया खैबर पख्तूनख्वा में। आप मुझे बताएं ना कि इमरान खान साहब ने क्या कहा था कि मेरे बाद फ़लाँ बंदा होगा, जिसमें हमारे वज़ीर आला साहब भी थे। और हम अदालतों से हमेशा हमने अपील की और आज भी हम अपील करते हैं कि 9 मई जैसा वाक़या जो इस मुल्क के साथ हुआ कोई शायद मुल्क दुश्मन भी ना कर सके। लिहाजा 9 मई के जितने भी कसूरवार हैं उनको जो है उन बिल्कुल सज़ाएँ दी जाएँ, वरना खुदा न खास्ता फिर कल ऐसा ना हो कि 9 मई से बड़ा वाक़या हो, और अल्लाह ताला ऐसा न करे। लेकिन हम चाहते हैं, हमारा ये मुतालबा है, मैं आज यहाँ से भी मुतालबा कर रहा हूँ कि 9 मई के मुलजिमान हैं उनको कैफिर क़िदा तक पहुँचाया जाए, ताकि देखे आवाम कि 9 मई जिन्होंने किया, जिन मास्टर माइंड तो सबसे पहले होना चाहिए, उसको कौन बख्शेगा। बड़ी मिल रही हैं। आपने कहा कि आप सबके पास जाने के लिए तैयार हैं, आप एक आईनी ओहदे पर मौजूद हैं, आप पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं ताकि मुल्क में जो सियासी सूरत हाल है वो बेहतर हो सके। देखें, पीटीआई एक सियासी जमात है, अगर वो चाहती है कि इस्टेब्लिशमेंट के कंधों के ज़रिए आना चाहती है तो इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, पॉलिटिकल बंदे हैं, अगर वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बैठना चाहती हैं, अगर वो अपने माजी की गलतियों का जो है उससे माफ़ी मांगती हैं और पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ बैठना चाहती है तो हम बिल्कुल इसके लिए तैयार हैं। लेकिन वो हमेशा ये कहते हैं कि हम इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए आना चाहते हैं। माजी में उन्होंने जो मज़े चखे हैं पराए कंधों पे बैठकर बैसाखियाँ लेकर, अब वो कहते हैं हम उसी तरीके से हमें आना चाहिए, हमें मेहनत नहीं करनी चाहिए। पॉलिटिकल लोगों को पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बैठना पड़ेगा, अपने मसाइल हल करने पड़ेंगे। माजी में भी इसी पीटीआई को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब ने अपने इत्तेहादी जमात के साथ बिठाया था, डायलॉग्स किए थे, और हमेशा चीज़ें डायलॉग्स के साथ होती हैं। आज भी हमारे पास फोरम मौजूद है, पार्लियामेंट से बड़ा जमहूरी फोरम नहीं है। पार्लियामेंट में आएँ, बैठें, अपनी फ्यूचर स्ट्रेटजी की बात करें। आज अगर उनको इलेक्शन पे एतराज़ात हैं तो वो जो चोर दरवाजे हुए हैं या जो चोर दरवाजे हैं उनको पार्लियामेंट में कानून साजी के ज़रिए जो है आप ख़त्म कर सकते हैं। तो लिहाजा पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करें, अपने जो है इनपुट दें, ताकि हम आगे चलें, पाकिस्तान को आगे लेकर चलें। इस शोर शराबे से कुछ हासिल नहीं होना, और जो है ऐसा ना हो कि इस शोर शराबे में आपके 5 साल गुजर जाएँ और फिर इलेक्शन आ जाए और फिर आप 5 साल दोबारा शोर शराबा करें। आखिरी क्वेश्चन से तुम्हें। अच्छा अब्दुल साहब, ये रहनुमाई फरमाएं कि जो इस वक्त महंगाई है उसके हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है कि क्या इक़दाम होने चाहिए आवाम को रिलीफ मिल सके? देखिए, बहुत मुश्किलात हैं, इसका हमें अदराक भी है, हमें इस चीज़ पे हमें जो है बहुत सी जो है इस वक्त, लेकिन खुशी की बात ये भी है कि आहिस्ता आहिस्ता अगर आप देखें, कल रात को भी पेट्रोलियम की कीमतों में जो है कमी हुई है। मुश्किलात इस मुल्क में हैं, मुश्किलात से हम गुज़र रहे हैं, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि जो रिलीफ़ हम जो है गरीब तबके को जो रिलीफ दें, तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दें। मैंने उस दिन भी प्राइम मिनिस्टर साहब से बात की कि हमें 25% तनख्वाहें जो है सरकारी मुलाजमीन की बढ़ानी चाहिए। इस तरह मेरे सूबों की भी ये रिक्वेस्ट होगी कि सरकारी मुलाजमीन तनख्वाहें, उनकी पेंशन को भी बढ़ा जाए, और आवाम दोस्त बजट होना चाहिए, आवाम को रिलीफ होना चाहिए। उमरा को आप टैक्स जोन में लेके आएँ, आप उमरा को आप टैक्स इस पे के उसमें लेके आएँ, उनसे चीज़ें लें, और गरीब आवाम को जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सहूलियात दें। सर, ये बताइएगा, आपने पेट्रोल का जिक्र किया कि पेट्रोलियम मसनूआत में कमी की गई। गुज़िश्ता रात ये कहा गया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 रुपये 40 पैसे कमी की, लेकिन सुबह हमने देखा कि नोटिफिकेशन जारी हुआ 4 रुपये 74 पैसे कमी का। क्या ये आवाम के साथ मजाक नहीं है? नहीं, मजाक इसलिए नहीं है कि नॉर्मली जो है आप वही भी देखिए, मैंने भी सोशल मीडिया पे देखा था कि 15, लेकिन वो उस पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं था। जब रात को ऑफिशियल नोटिफिकेशन हुआ जिसमें उनकी गलती हुई थी तो बात ठीक किया, लेकिन इंशाल्लाह ताला आपका जो मुतालबा है 15 तक 4 रुपये कम हो गए, इंशाल्लाह 15 तक भी इंशाल्लाह कम करेंगे और आवाम को इंशाल्लाह ताला इस पर रिलीफ देंगे। शुक्रिया जी।